हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स की पहला चैप्टर से लिया गया। स्पेसिफिकली जो टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो इसको मल्टीपल चार्जेस लिख देना। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की जो एग्जाम्पल नंबर 1.9 है वो है। तो आप लोग किताब खोल के देख लो, एक बार पढ़ लो वहाँ पे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको हम समझ लेते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो सब कॉन्सेप्ट्स जेडब्ल्यू नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक काम करना, आप लोग पेपर पेन लेके अच्छे से बैठ जाओ और क्या करोगे, वीडियो को पॉज करते करते चीज़ों को लिखते जाना। ठीक है, ओके। और मैं एक काम करूँगा, एकदम जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं एकदम डिटेल्स में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और एकदम बारीकी से चीज़ों को देखेंगे, है ना। ओके, तो देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, इस चार्ज को ऑब्वियसली Q1 बोला गया, और इसकी वैल्यू कितना, प्लस 10⁻⁻8 कूलम, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कितना है, 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, और इसको हमने क्या बोला, Q2। तो आपको बोला गया कि दोनों चार्जेस के बीच में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, और इस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको निकलने दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको भी निकलने दिया, है कि नहीं। और यहाँ पे जो सी पॉइंट है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो भी निकलने दिया। ठीक है, तो इसको निकलना मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आसान हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे, एकदम डिटेल्स में चीज़ों को देखेंगे, बेसिक से देखेंगे, तब आसान लगेंगे, है कि नहीं। ओके, तो देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 3 पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स यहाँ पे पार्ट 1 लिख दिया। तो पार्ट 1 में क्या पूछा गया, एक्चुअल में पार्ट 1 में हम लोग इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ही है। ओके, तो ये है चार्ज Q1। ठीक है, और ये है चार्ज Q2। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकलने दिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एकदम बीच में है, एकदम सेंटर में है। ओके, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड कितना, 10⁻+10⁻⁻8, और इसकी प्लस सेम है दोनों की, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लेकिन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अभी देखो Q1 के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो इसको हमने सपोज बोल दिया E1। तो बेसिकली E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट A। ठीक है, तो E1 की वैल्यू जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, आप लोग पॉज करके चीज़ों को लिखते जाना। ठीक है, तो देखो E1 की जो वैल्यू होंगे वो कितना होंगे, के Q1/r²। ठीक है, तो K की वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो K की वैल्यू हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q1 कितना है, 10⁻⁻8। ठीक है, तो R की वैल्यू कितना है, तो R की वैल्यू है 0.05 और यह स्क्वायर। ठीक है, यह तक क्लियर है। यस, तो सिमिलरली जो E2 होंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे भी, के 10⁻⁻8 और ये कितना 25 × 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो 5 5 से 25 और 10⁻⁻4 डेसिमल छोड़ के आगे। ठीक है, तो देखो इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो कितना आएंगे आंसर, के 10⁻⁻4। ठीक है, डिवाइड बाय 20, ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, +4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 - +4 इज 10⁻⁻4। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग जानते हो, है ना।
तो इसको हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू दिस मच। तो देखो जो E2 होंगे, E2 को कैसे निकालोगे? E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 ओके एट पॉइंट A। तो E2 की जो वैल्यू होंगे वो कैसे निकालोगे? तो E2 की डायरेक्शन कौन सी होंगे? इसी डायरेक्शन में होंगे E2, ठीक है। तो Q की जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अभी सेम है ना। तो E2 की वैल्यू कितना होंगे? K Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो K की वैल्यू अभी K ही लिख देते हैं। तो Q2 कितना? 10⁻⁻8 है ना। और जो R है, R कितना? 0.05 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो R है, R कितना? 0.05 मीटर, ठीक है। और स्क्वायर कर दिया। तो अभी क्या करोगे? यहाँ पे सेम ना, जो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएंगे, -8 डिवाइडेड बाय 25। इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। यही तो आएंगे ना, ओके। तो बेसिकली E1 और E2 की वैल्यू कितना सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या करता? हम लोग माइनस करता, ठीक है। तो अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे और कुछ आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको एक काम करता है ना, मिटा देता, आप लोग आराम से ड्रॉ कर लेना डायग्राम को, ठीक है। तो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। ओके, आया समझ में? ठीक है। देखो यहाँ पे तो जो E होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, ओके, उसको हम बोला सपोज EA इज इक्वल टू हाउ मच? E1 प्लस E2, दोनों को प्लस कर देंगे। तो E1 की वैल्यू कितना आया? K 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 25 प्लस K 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 25, दोनों तो सेम ही है कि नहीं? यस। तो अभी क्या करोगे? यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, सेम ही तो है। 2 इंटू K 10⁻⁻4 25, ठीक है। तो दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों को जब प्लस करोगे 2 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू K की वैल्यू कितना? 9 इंटू 10⁻9 है ना। और यहाँ पे 10⁻4 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो इसको अभी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना। तो देखो इसको जब 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, इसको कितना आएंगे? 5 1 जा 5 डेसिमल, तो फिर यहाँ पे 4 रह गया ना, 40, 5 8 जा 40, ठीक है। तो अभी ये जो 5 है इसको इससे फिर से कर सकते हो, है ना। कितना आएंगे? 5 1 जा 5, इसको आप क्या करोगे? डेसिमल लगाओगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 30 ना, 5 6 जा, ओके। तो फिर अभी क्या करोगे? ये कैंसिल हो गया ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 7 होंगे, ये डेसिमल होंगे, ठीक है। इनटू ये 9 माइनस 4 कितना होंगे? 5, ठीक है। तो डेसिमल को एक्चुअल में हम लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको 7.2 अगर लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। तो क्या लिखना होगा? 10⁻6, ठीक है। तो 6 नहीं, यहाँ पे कितना लिखना होगा? 4 लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे EA की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखो, ऐसे रट्टा नहीं मारना, ठीक है। क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या था? F इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो E इज इक्वल टू F बाई Q। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट कूलम्ब, इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो ये आ गया पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कितना होंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सा होंगे, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो चीज़ों को, ठीक है, कर पा रहे हो कि नहीं, और करते जाओ ना, सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ, है ना। ओके, तो देखो एक बार समझ में आया कि नहीं। हाँ, आया समझ में। ओके, तो देखो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, पार्ट 2। ओके, इसमें क्या पूछा गया कि जो चार्जेस है, यहाँ पे एक चार्ज था ना Q1, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यहाँ पे चार्ज था Q2, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं इस जगह पे एक पॉइंट है जिसका नाम है B, और क्या पूछा आपको कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, ये पूछा, ठीक है। तो देखो जो Q1 है, Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे इस पॉइंट पे, लेट्स से E1, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। तो इसको हमने बोला सपोज E1, ओके। तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1, ठीक है। तो देखो जो E1 के वैल्यू होंगे ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं, कुछ बाद में लिखते हैं, ठीक है, पहले Q2 का भी देख लेते हैं। तो Q2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने E1 की जो डायरेक्शन है या E1 की जो लंबाई है उसको मैंने ज़्यादा लिखा, ड्रॉ किया, ठीक है, और E2 की लंबाई थोड़ा सा कम कर दी। ऐसा क्यों, क्योंकि E1 के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्यों होते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो E1 है, E1 को आप लिख सकते हो कि Q1 बाय R स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे E2 क्या लिख सकते हो कि Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो K तो K ही है, यहाँ पे सेम है, और Q1 की वैल्यू कितना, 10⁻⁸, ठीक है, ये है R दोनों में सेम है, लिख सकते हैं हम लोग। एक्चुअल में देखो R दोनों में सेम नहीं है, ठीक है। तो E1 के लिए जो R होंगे वो कौन सी होंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होंगे R, किसके लिए, E1 के लिए, ठीक है, क्योंकि E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ Q1 जो है E1, ठीक है। तो यहाँ पे R जो लेंगे ये वाला लेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दिया गया कितना, 0.05, और इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और E2 के लिए यहाँ पे जो K है, K तो सेम होंगे, Q2 भी सेम होंगे, 10⁻⁸, ठीक है। और R कितना होंगे यहाँ पे, हाँ बोलो R। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, इसके लिए, तो R यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होंगे, ठीक है। तो ओबियसली यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 0. यहाँ से यहाँ तक कितना था, 0.05, यहाँ से यहाँ तक 0.05, तो 0.1 हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.1 मीटर। तो बेसिकली ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0.05, यह हमें देख के रखा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना होंगे, 0.1 प्लस 0.05, जिसको हम बोल सकते हैं 0.15, ठीक है, और ये स्क्वायर। तो देखो R किस में ज़्यादा है, ओबियसली R इसमें ज़्यादा है। अगर R ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। यहाँ पे R कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब E1 इज़ ग्रेटर देन, तो आप बोल सकते हो E1 इज़ ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो अगर E1 E2 से ज़्यादा होंगे तो E1 का जो फैक्टर होंगे उसको भी हम लोग ज़्यादा लंबा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने E1 की जो फैक्टर है, ये जो लंबाई है, इसको ज़्यादा ड्रॉ किया, ठीक है, आया समझ में। ओके, तो अभी देखो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के लिए हम क्या करेंगे, जो ई नेट लिख देते हैं, ई बी लिख देते हैं ना, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना होंगे,
ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे, किससे? जो ज़्यादा है उससे माइनस करेंगे, जो कम है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग E1 माइनस E2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे E1 की वैल्यू कितना, ये है E1 की वैल्यू के 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है, स्क्वायर। फिर माइनस के 10⁻⁸ और यहाँ पे 0.15 स्क्वायर, ये है। ओके, तो अभी इसको कैलकुलेट करना है। अब क्या करोगे, कॉमन लोगे, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो एक बार पॉज करके वीडियो को, कर सकते हो कि नहीं? खुद से ट्राई करना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे, ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? ई बी इज इक्वल टू, ओके, तो ये जो k है और 10⁻⁸ दोनों को कॉमन ले सकते हैं, k 10⁻⁸, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय ये हो जाएंगे 0.05 स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे माइनस 1 बाय 0.15 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को कॉमन लिया, कर पाओगे? ओके, तो देखो यहाँ पे जो k है इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻⁸ k का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो 1 बाय 5 5 25 है ना, इंटू 10⁻⁻4 होंगे, माइनस 1 बाय 15 15 आई थिंक 2 to 5 होता है, ठीक है। मैं एक बार करके देखता हूँ, हाँ 2 to 5 होता है, ठीक है, 2 to 5 इंटू 10⁻⁻4 होंगे, है कि नहीं? यस। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे k इंटू 10⁻⁸ है ना, तो ये 10⁻⁻4 को ऊपर लेके जाओ तो ये 10⁻+4 होंगे और यहाँ पे 25। तो देखो 25 को आप लोग 5 इंटू 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 5 को कॉमन लेंगे हम लोग, ओके। तो फिर या तो डायरेक्टली 25 को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस 1 बाय 1, ये 10⁻⁴ कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 to 5, ठीक है, ओके। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? देखो k की वैल्यू अगर हम लिखे 9 इंटू 10⁻⁹ है ना, इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो इंटू यहाँ से अगर 10⁻⁴ को कॉमन ले सकते, यस। तो फिर नीचे से 25 कॉमन ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये 1 हो जाएंगे, है कि नहीं, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएंगे और यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 इंटू 25 कितना होंगे, 2 to 5, ठीक है। 25 इंटू 1 25, तो ये ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जानते हो ना कॉमन लेना, ओके। अगर नहीं जानते हो या तो कुछ दिक्कतें आ रहे तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं और बारीकी से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो लगता है मतलब आप लोग इस लायक समझ चुके होंगे कि आप दूसरों की भी आप समझा पाओगे, ठीक है, ओके। वही चाहिए ना, जब समझो आप चीज़ों को एकदम बारीकी से समझो, कॉन्सेप्चुअली समझो और दूसरों को भी समझा पाओ, वही चाहिए, है कि नहीं? ओके, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना तो होगा ना, प्रैक्टिस करोगे आप लोग आराम से कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये जो 1 बाय 1 है इसको हम अब 1 लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कितना आ जाएंगे, 1 माइनस 1 बाय 9 है ना। तो देखो 9 इंटू ये है 10⁻⁹ और ये है 10⁻⁻8, ठीक है। तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 10⁻⁴, तो सीधा हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो 9 + 4 कितना, 9 + 4 13, 13 - 8 कितना, 5, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 25 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1 इज 9, 9 - 1 इज 8, ठीक है। और यहाँ पे 9, देखो एक बार। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 9 इंटू कैंसिल आउट हो जाएंगे, है कि नहीं? ओके, तो 8 बाई 25, इसको देखो 5 5 = 25, इसको लिखोगे 5 1 = 5, फिर यहाँ पे 30,
30, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे 5 6 30, ठीक है। तो इसको 5 से फिर डिवाइड करना होगा ना, तो 5 1 5, इसको क्या लिखोगे डेसिमल 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, तो आंसर आएंगे 0.32, ओके, इंटू 10⁵, ठीक है। तो जब आप इसको डेसिमल को यहाँ पे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो 3.2 इंटू 10⁴ आ जाएंगे न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, ईबी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जिसको हमने बोला ईबी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, इतना सा होंगे। बोलो कर पाओगे कि नहीं, यस, ओके। तो इसको भी नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे अभी, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। देखते हैं बारीकी से उसको भी, है ना। और बाकी बताओ, आप लोगों का ठीक ठाक चल रहे हैं, स्कूल वूल जा रहे हो कि नहीं, हाँ नहीं जा रहे हो, अच्छा। स्कूल जाने में तो एक अलग ही मज़ा है ना, एकदम पूरा माहौल होता है ना, हाँ? और दोस्तों के तो अलग ही कहानी चलते रहते हैं क्लासरूम में, है कि नहीं, ओके। तो बोलना आप लोगों का भी ऐसा है तो कहानी वगैरह, ओके। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया एक्चुअल में, लेट्स से जो कहानी था, यहाँ पे एक चार्ज है ना, यहाँ पे एक चार्ज Q2, ठीक है। तो ये है सेंटर मिड पॉइंट, यहाँ पे एक आपने क्या किया, पॉइंट लिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला C पॉइंट, ओके। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसके और इसके दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होंगे, वो हमें चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना। तो इसके लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे, इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसको हमने बोला सपोज E1 बोल देते हैं, है ना। तो ये जो E1 की वैल्यू होंगे वो कितना होंगे, और एक चीज़, ये जो Q2 है, Q2 के लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, है कि नहीं। तो ये है E2 लेट से, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में, यानी मतलब दो वे में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। एक है कि दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ठीक है, जो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से निकल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये होंगे रिजल्टेंट, जो वो फॉर्मूला था ना, a² + b² + 2ab cos थीटा √, ठीक है, उस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे निकल सकते हो। और एक मेथड है कंपोनेंट्स निकल के, ठीक है। तो कंपोनेंट्स निकल के भी कर सकते हो, तो कौन सा करा दो, बोलो आप लोग, हाँ कौन सा करा दो, ठीक है। एक काम करना, मैं यहाँ पे जो एक ये जो बोला ना अभी भी, रिजल्टेंट निकल के जो करना होता है वो कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद से ट्राई करना, जो कंपोनेंट वाला मेथड है, दोनों को मतलब कंपोनेंट लिखोगे ना, एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम होंगे, बिकॉज सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस है कि नहीं, ओके। तो दोनों कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ये जो दोनों कंपोनेंट है ये दोनों इस डायरेक्शन में, और दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना, मैं तो समझा दिया पूरा का पूरा, है ना। तो मैं अभी कौन सा मेथड कर देता हूँ, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, उससे क्या निकलना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। मतलब बेसिकली दोनों फैक्टर्स को ऐड करना है, सम करना है, ठीक है। और सम करके क्या करना है, रिजल्टेंट निकलना है। तो रिजल्टेंट ये होंगे, ठीक है। तो ये होंगे रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट फैक्टर है इसको हमने सपोज बोल दिया
ई सी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ठीक है, तो देखो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे E1 की वैल्यू को निकल लेते हैं। ठीक है, तो E1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, और एक चीज़ यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना दिया गया 0.1, और ये भी 0.1 दिया गया, मीटर में है ये सब। तो जो E1 है, E1 की वैल्यू कितना होंगे, तो E1 विल बी इक्वल टू KQ1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो आप K की वैल्यू कितना, K की वैल्यू आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू ऑब्वियसली मालूम है हमें 10⁻⁸। ठीक है, तो R की वैल्यू 0.1। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁹, ये कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये होंगे 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसको जब स्क्वायर करोगे, ओके, तो अगर नहीं समझ में आए इसको ऐसे देखो, 1 स्क्वायर मतलब कितना 0.01 है कि नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हो 10⁻²। ओके, 9 इंटू 10⁻²। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 9 इंटू 10⁻, कितना होंगे 3 होंगे। तो ये है E1 की वैल्यू, न्यूटन कूलम इनवर्स। देखो आ रहे हैं समझ में। ओके, तो अभी E2 की वैल्यू निकल लेते हैं। तो E2 कितना होंगे, E2 विल बी इक्वल टू सेम के Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। तो देखो Q2 की ये है 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू 10⁻⁸, है ना। तो R की वैल्यू कितना 0.1 स्क्वायर। ठीक है, तो सेम ही तो आएंगे ना, देखो 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, तो ये होंगे E2 की वैल्यू। तो हमने क्या पाया, जो E1 है E2 है दोनों सेम है। ठीक है, तो देखो इसको EC निकलना है ना, तो EC के लिए जो फॉर्मूला होंगे वो क्या होंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2, तो बेसिकली ये थीटा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो एंगल होंगे, फॉर एग्जांपल एक सेकेंड मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, रुको, हाँ ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। ठीक है, और वैसे भी अगर ये एंगल दिया नहीं भी होता तो आप लोग निकल सकते हो। कैसे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, क्योंकि जो IIT JEE के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे एकदम ऐसे दिया नहीं रहते हैं चीज़ें, खुद की दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट लगा के निकलना होता है। ठीक है, तो किस तरह निकालोगे उसको भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ जो कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से, अगर एंगल दिया नहीं होता तो हम लोग कैसे किस तरह निकलते हैं उसको देखो। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रायंगल दिया गया था। ठीक है, तो ये है पॉइंट ए, इसे दिया गया था ना, इस डिस्टेंस को 0.1, इसको 0.1 दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना 0.05, और ये 0.05 दिया गया था। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होंगे ये कितना होंगे, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे 0.1। ठीक है, तो बेसिकली तीनों साइड सेम है। अगर तीनों साइड सेम है तो हम इसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो इंटीरियर मतलब एंगल्स होंगे, ये एंगल जितना होंगे ये भी सेम होंगे, मतलब तीनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, और हमें एक चीज़ मालूम है कि टोटल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों तो सेम है और तीनों 180 डिग्री है, तो इसको भी 60 होना होगा। ठीक है, इसको भी 60 और इसको भी 60 होना होगा, तब जाके क्या होंगे टोटल एंगल्स की सम 180 होंगे। ठीक है, तो यह हमें मालूम है। यस, ओके, तो इस तरह से आप लोग इस एंगल को निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको क्या दिया गया, ये जो डिस्टेंसेस है, ये जो साइज है, ये साइज दिया गया। ठीक है, तो IIT JEE पर्सपेक्टिव के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को चीज़ें देखना होगा, है ना।
और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करते जाना और चीज़ों को लिखते जाना, ठीक है, नोट डाउन करते जाना, ओके, तब मतलब क्लियर होते जाएंगे। अगर ये एंगल 60 डिग्री होंगे तो ये कितना होंगे, ये एंगल 120 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना, ये तो 180 डिग्री है कि नहीं, तो 180 माइनस 60 है ना, कितना 120 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो कितना होंगे, 120 डिग्री होगा, ओके। तो ये जो थीटा होंगे, ये थीटा कितना होंगे, 120 डिग्री। तो अभी देखो ये जो cos 120 की वैल्यू है उसको निकालना होगा, तो उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। देखो E1 E2 दोनों सेम है, तो दोनों को बेसिकली E लिख देते हैं ना, अभी E1 को E लिख देते हैं और इसको भी E लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 2 ये E इंटू E मतलब E स्क्वायर हो जाएंगे, cos 120 इसको बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये होंगे ट्वाइस E स्क्वायर प्लस ट्वाइस E स्क्वायर, ठीक है। तो cos 120 की वैल्यू अभी चाहिए हमें, ठीक है, तो उसको निकल देते हैं, cos 120 की वैल्यू इसको मिटा सकते हैं ना, ओके, मिटा देते हैं। तो देखो एक्चुअल में ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है, किस तरह निकले जाते ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो। तो cos 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30, है ना। तो एक चीज़ याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिक, ठीक है। तो जब आप 90 देखोगे तो cos को क्या कर दोगे, साइन कर दोगे। जब भी 90 देखोगे cos को साइन कर दिया, ठीक है। अगर साइन 90 प्लस 30 होता तो उसमें साइन को cos कर देना होता है, ठीक है। 90 देखने से ही क्या करोगे, साइन कर दोगे। तो यहाँ पे माइनस आएंगे या प्लस आएंगे ये अभी चाहिए हमें, तो कौन सी होंगे हमें भी नहीं पता, ठीक है, उसको निकलना होंगे। देखो क्या करोगे, एक्चुअल में ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, तो ये cos 90 प्लस 30 इस क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में AST के रूल के हिसाब से तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होते हैं, तो cos तो नेगेटिव होंगे, है कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो लोग इसको रट्टा मारते हैं, लेकिन ट्रिक से इस तरह आप याद रख सकते हो, हर वैल्यूज को ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो देखो ये जो साइन 90 है, सॉरी साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है कितना, हाफ, ठीक है। तो cos 120 की वैल्यू कितना आया, माइनस हाफ, ठीक है। तो मुझे लगता है इसको और एक बार समझा देना चाहिए आपको, है ना, ओके, लग रहा है आपको भी, ओके। देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे cos 90 प्लस 30 इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है ASTC, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, यहाँ पे टेन एंड कॉट, यहाँ पे कॉस एंड सेक, ठीक है। तो देखो cos 90 प्लस 30 ये है 90, है ना, प्लस 30 मतलब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में cos 90 प्लस 30 फॉल करेंगे, ओके, cos 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, नेगेटिव लगाया, होगा, ओके। खुद एक बार प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा का पूरा ये सेट को समझा दूँ, मतलब अगर साइन 120 होता या 10 90 प्लस 30 होता तो किस तरह याद रखोगे उसे, या तो साइन 90 प्लस 30 होता तो हम क्या लिखते, माइनस प्लस कैसे लिखते। अगर ये सब चीज़ें आपको चाहिए तो मुझे बोलना, मैं एकदम ट्रिक सिखा दूंगा ताकि आपको रट्टा ना मरना पड़े, ठीक है, एकदम लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, ओके। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं, 2e स्क्वायर और माइनस आ जाएंगे ना, ओके, माइनस 2 कैंसिल होंगे, यहाँ पे होंगे e स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अभी इसको हम लिख पाएंगे 2 स्क्वायर e स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएंगे e, होगा। तो देखो e हमने किसको कहा था, e हमने कहा था E1 को और E2 को, क्योंकि सेम था, E1 E2 सेम है, दोनों को E बोल दिया। तो E मतलब E1 भी बोल सकते हो आप, E2 भी बोल सकते हो, ठीक है,
तो उस हिसाब से ई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ई की वैल्यू हम इतना सा लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको ही हमने क्या बोला, ईसी बोला कि नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस विल बी हाउ मच, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। यस, आसान है नहीं? 2-3 बार प्रैक्टिस करना, एकदम आराम से आप समझ पाओगे। ठीक है, और वही चाहिए, मतलब दूसरों को समझ पाना होता है। और एक काम करना ना, स्कूल में जाके दोस्तों को पकड़ना, ठीक है, उसको बोलना कि ये क्वेश्चन करा के दिखाओ। वो नहीं कर पाएंगे, आप समझा देना उसको। तब क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। मैंने ऐसा किया था, मतलब हॉस्टल में जूनियर्स को पकड़ लेते थे, ठीक है, उसको बोलते थे कि ये समझा दो, वो तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो मैं क्या करता, उसको ज़बरदस्ती बैठा के वहाँ पे समझाता था। ठीक है, तो मुझे मतलब क्लियर हो जाता था चीज़ें। ठीक है, ये आप लोग करना, छोटी छोटी टेक्निक है कि नहीं। गपशप तो मारते ही रहते हो नहीं, हाँ, तो अड्डे भी मारते हो, गपशप भी मारते रहते हो, है ना। तो जब इस तरह की काम करोगे तो दिमाग शार्प होंगे आपका। ठीक है, ओके। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी इसको शेयर करना, अगर अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अच्छा नहीं लगा आप लोगों को, अच्छा तो लगे ही होंगे, है ना। तो आप लोग लाइक कर देना ना, क्या ये, ओके। और कमेंट सेक्शन में बोलना, और किस तरह की वीडियो चाहिए आप लोगों को, किस तरह के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊँ, क्या चाहिए, आप लोग बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।